भाई ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। हालांकि चैनल जिस चीज़ के लिए है मेरा उसी हिसाब का ये वीडियो है। बट आप मानोगे नहीं जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वो ये कि आपको अपने सेल्फ बिलीव का पावर पता है। मतलब जितना आप विश्वास करते हो किसी चीज़ में वो चीज़ सच हो जाती है। इसके बारे में आप कितना जानते हो? कई सारी बुक्स है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, थिंक एंड ग्रो रिच। और भी कई सारी सेल्फ हेल्प बुक्स है जिसमें भी इस चीज़ के बारे में दिया गया है। मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ी है, मैंने सिर्फ द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी है। और द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये तीन बुक्स मैंने पढ़ी है इनमें से। और भी कई सारी बुक्स हैं। इनमें दे रखा है ना कि जितने जितने भरोसे से आप किसी चीज़ के बारे में बिलीव करोगे वो चीज़ आपके लिए सच हो जाती है। यूनिवर्स उस चीज़ को आपके लिए सच करने लग जाता है। भाई ये चीज़ मैंने रियल लाइफ में कई बार एक्सपीरियंस की है। बट मैं वो छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस की है बिलीव कर करके, उस बारे में मैं इसमें बात नहीं करने वाला हूँ। आज ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ ना जिसके बारे में लिटरली मुझे सोचा भी नहीं था मैंने कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। आपने जैसा कि थंबनेल देख लिया होगा कि किस बारे में बात करने वाला हूँ मैं। भाई चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो भाई सीधी बात है भाई, जब ये ट्वेल्थ के बोर्ड्स चल रहे थे, मेरे पहला पेपर था मेरा ट्वेल्थ के बोर्ड्स का। उसमें वो मेरा हिंदी का था, जिसमें मैंने जिसमें मुझे पता था, एक्चुअली मुझे पहले से ही पता था कि हिंदी में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले। मैं हिंदी में सबसे घटिया था भाई। एमपी बोर्ड से कर रहा हूँ मैं, ये ट्वेल्थ मैंने एमपी बोर्ड से की है। और हिंदी में मेरे मेरे मार्क्स बेकार आने वाले थे, ये मैं पहले से जानता था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हिंदी के मार्क्स के बारे में जानता था कि ये मेरे बेकार आएंगे तो मैंने उम्मीद ही खो दी कि अब और अच्छे मार्क्स आ सकते हैं या थोड़ी सी भी अच्छी परसेंटेज बन सकती है, इसकी उम्मीद की। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा मैं नहीं करता। स्पेशली ये ज़्यादातर लड़कियों के साथ होता है कि वो इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती है, या फिर कोई टॉपर्स के साथ होता है जहाँ तक मैंने देखा है। बट मेरे केस में ऐसा नहीं था भाई। मैं थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप का हूँ, ऐसा कह सकते हैं। ज़्यादा नहीं पर ऐसा कह सकते हैं कि मैं जो अभी रियल में हो रहा है और जो मैं रियल में एक्चुअली में कर सकता हूँ, जो चीज़ थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी है मैं उसको ध्यान में रखता हूँ बस। भले वो चाहे बुरे से बुरा हो या अच्छे से अच्छा हो, पर जो रियल में हो सकता है ना मैं उसको सोचता हूँ। मैं ऐसे नहीं सोचता कि यार अभी मेरा ये हो गया तो अब तो यही होना है, ऐसे नहीं सोचता मैं बिल्कुल भी। ऐसा नहीं सोचता, ये बहुत बड़ी बात है और आपको भी समझना चाहिए इस बात को। अगर आपको मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा है या फिर आपको मेरी बात थोड़ी सी भी सही लग रही है तो इस बारे में सोचना। मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। पहला पेपर मेरा हिंदी का था, जिसको जो पेपर मेरा एक्चुअली में घटिया गया था। मैंने सीधी सी बात मैंने आपको शुरुआत वीडियो की शुरुआत में बोल दिया था। और एक्चुअली मैं टेंथ 11 ट्वेल्थ से ही देखते आ रहा हूँ, मेरी हिंदी कोई ज़्यादा कुछ खास नहीं है ना। एक्चुअली पढ़ने पढ़ने वाली हिंदी, बाकी बोलने में तो सबको चाहिए सर हिंदी। तो पढ़ने वाली हिंदी कुछ खास नहीं है। मेरा पेपर बेकार सा गया था। बट फिर भी तो हिंदी के पेपर के बाद है ना इंग्लिश का पेपर था। इन दोनों के बीच में जो गैप होता है ना, पेपर को अगर नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन करने के लिए जो टाइम मिलता है, उसमें मेरे पास मेरे एक दोस्त का कॉल आया। उससे मेरी नॉर्मली बात हो रही थी पेपर्स के बारे में। अगला पेपर कैसा है तुम्हारा, हिंदी का कैसा गया, तेरा कैसा गया, और कितनी परसेंटेज बन जाएगी, कितने मार्क्स आ जाएंगे, आगे के और पेपर्स में कितने मार्क्स आ जाएंगे, ये सब के बारे में बात हो रही थी। भाई फिर एक टॉपिक आया हमारे बीच कि एक प्रैक्टिकली चीज़ देखते हैं अपन, या फिर कह लो एक इमेजिनेशन करते हैं अपन अपने बीच कि अपने अपने मार्क्स कितने कितने आएंगे। अभी हिंदी में जितने आए हैं उतने एक्सपेक्ट करो और लिख लो एक नोट पे, हिंदी में इतने। अब नेक्स्ट पेपर का है इंग्लिश का, तो तुम्हारे इंग्लिश में कितने आ जाएंगे तुम्हें खुद को पता होगा अपने अंदाजे से, वो नोट करके लिख लो। ठीक है, लिख लिए। उसके बाद नेक्स्ट पेपर जो है बिजनेस स्टडीज़ का, अगर मैं मेरे को याद नहीं है जितने जिसका भी होगा, फॉर एग्जांपल बिजनेस स्टडीज़ का हुआ, कितने आ जाएंगे नोट करके लिख लो। अकाउंट्स में कितने आ जाएंगे नोट करके लिख लो। इकोनॉमिक्स में कितने आ जाएंगे नोट करके लिख लो। हम दोनों ने लिख लिए अपने अपने मार्क्स, सिर्फ एक्सपेक्ट किए। एक ही पेपर निकला है और अगले पेपर के आने से पहले जो बीच में गैप थे एक पेपर के बाद, उसमें हम ये बातें कर रहे हैं। बस एक बहुत नॉर्मली इमेजिनेशन की हमने कि इतने इतने मार्क्स आ सकते हैं क्या। कोई हमने ज़्यादा लोड नहीं लिया क्योंकि हमें पता था कि हम ये सोच रहे हैं, हो सकता है हम गलत सोच रहे हैं, हो सकता है इससे बिल्कुल अपोजिट हो जाए। कुछ भी नहीं सोचा हमने, नॉर्मली बस लिख लिया कि यार अभी मेरी हालत ऐसी है, एक साल से पढ़ रहा हूँ तो अभी इतने आ जाएंगे क्या, लिख लो।
लिख लिया हमने। उसके बाद जो हमारे 20 मार्क्स जो स्कूल वाले की तरफ से मिलते हैं हमें, उनको भी साइड में कर दो, उनको भी साइड में कर दिया। और साइड में करके हमने अपने अपने मार्क्स लिख लिए, ठीक है। अब उसके बाद हमने हमारे मार्क्स के साथ साथ स्कूल वाले जो 20 मार्क्स देते प्रैक्टिकल के, तो उसमें से हमने हर हर सब्जेक्ट के टीचर हमें कितने मार्क्स दे सकते हैं, ये भी हम दोनों ने एक्सपेक्ट किया, मन में इमेजिन किया, और अंदाजे से वो भी अंदाजे से लिख लिया, ठीक है। अब जो हमने हमारे मार्क्स जो हमारी मेहनत से आ सकते थे 80 में से, वो हमने अंदाजे से लिख लिए मन में से सोचकर। और 20 मार्क्स जो स्कूल वाले देते हो उसमें से वो कितने दे सकते हैं हमें, वो भी हमने हमारे मन में सोचकर लिख ली। इतना किया हमने, अभी और कुछ नहीं किया। अब इन सब का टोटल कर दिया हमने कि टोटल कितने मार्क्स बैठे। पाँच पाँच सब्जेक्ट है, 500 नंबर का पेपर हो गया, जिसमें से 100 नंबर स्कूल वालों की तरफ से और 400 नंबर हमारे हैं, ठीक है। तो हमने ये सब का टोटल करा। 500 में से जितने भी, अभी मुझे याद नहीं है कितने का मैंने टोटल वगैरह किया था, 500 में से जितने का भी मैंने टोटल किया उतना कर लिया, ठीक है। और उसको टोटल करने के बाद जो मेरी परसेंटेज निकली थी वो मेरे को ठीक से याद नहीं है, लेकिन उस टाइम जब निकली थी तब मैं काफ़ी खुश हो गया था, क्योंकि जो मेरी उस टाइम परसेंटेज निकली थी वो मेरी 7th क्लास, 8th क्लास, एक्चुअली 6th क्लास ही मानो, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, ये 6 क्लास निकल गई, 5 या 6 क्लास निकल गई। उतनी परसेंटेज मेरी इतने टाइम से कभी नहीं आई, ऑनेस्टली मैं सच बोल रहा हूँ, कभी नहीं आई। इसलिए मैं बहुत खुश हो गया था कि मैंने सिर्फ इमेजिन किया है, और इमेजिनेशन में मेरी आदत है, मैं एवरेज से भी थोड़ा कम लेके चलता हूँ, एवरेज से भी थोड़ा कम लेके चलता हूँ। तो वो मैंने एवरेज से भी कम लेके सोचा मैंने, और उतना इमेजिन करके जो मार्क्स मैंने लिखे, उसके बाद वो टोटल करने के बाद जो मैंने परसेंटेज निकाली, उस पहले एग्ज़ाम को देने के बाद जो कि मेरा घटिया गया था, सेकंड एग्ज़ाम से पहले जो गैप चल रहे थे, उसमें मैंने पूरे एग्ज़ाम का अंदाजे से मार्क्स को कैलकुलेट करके जो परसेंटेज निकाली वो मेरी बनी 82, सिर्फ इमेजिनेशन में। और मैंने अब मेरे दोस्त ने बोला मुझसे, अब ये जितने भी मार्क्स तूने एक्सपेक्ट किए हैं ना, इनको साइड में रख, और जितनी तेरी परसेंटेज निकली है इसे साइड में रख। अब अपन आते हैं, तू कितने लाना चाहता है, तू कितने ला सकता है वो लिख ले। मैंने वो लिख लिए, उसने भी लिख लिए, मैंने भी लिख लिए। उसने पहले ही लिख रखे थे, वो मेरी हेल्प कर रहा था एक तरीके से। मैंने भी लिख लिए वो कितने मार्क्स मैं ला सकता हूँ, कितने मार्क्स मैं लाना चाहता हूँ मेहनत करके, वो मैंने लिख लिया। और मैंने फिर उसने बोला कि तू जितने मार्क्स तूने लिखे हैं ना, इतने मार्क्स लाने पे कम से कम मेहनत तो दे, मेहनत पूरे की करनी है लेकिन इतने मार्क्स तो तुझे लाने ही है, ऐसा बोला उसने। और भाई ये बात, ऐसी बातें ना बहुत अजीब सी दिमाग में ऐसे फंस जाती है। तो मैंने उस पर बहुत गौर किया कि जितने मार्क्स मैं लाना चाहता हूँ, जितने मार्क्स मैं ला सकता हूँ, उस पर मैंने गौर किया, उन मार्क्सों पे हर सब्जेक्ट के। और मैंने करने की कोशिश की दिमाग में ही कि मैं अब इतने मार्क्स तो लाऊंगा। ये बस मैंने कोशिश करी, है ना, कोशिश करी है मैंने सोचने की, इतना बिलीव रखने की कि ये मार्क्स मैं लाऊंगा। और मैंने सारे एग्ज़ाम दिए धीरे धीरे। हिंदी का एग्ज़ाम हुआ, वो तो हो ही गया था, बेकार गया। उसके बाद ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई थी। अब मैंने धीरे धीरे इंग्लिश का दिया, अकाउंट्स का दिया, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, सब का दे दिया। वेट करा। और भाई एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जब मैंने हिंदी का एग्ज़ाम दिया उसके बाद ये जो भी सब हुआ, यहाँ पे जो 82 परसेंटेज निकली थी ना, ये 82, 80, शायद 83 निकली हो या 82 निकली हो, ये ना परसेंटेज मेरे दिमाग में बैठ गई थी। ये परसेंटेज ऐसी बैठ गई थी क्योंकि मैं एक तो इस परसेंटेज को देख के बहुत खुश हो गया था। पिछले 5-6 सालों में इतनी परसेंटेज बनी ही नहीं थी। ऑफकोर्स मैं खुश तो होऊंगा ही सही। और खुश होने के बाद भाई अब इतना भरोसा होने लग गया कि काश इतनी बन जाए 32, वो 82, सॉरी 32 नहीं यार, 82 बन जाए, 82 बन जाए। इतना मैं बिलीव रखने लग गया खुद पे। मुझे कोई ऐसा पता नहीं था कि यार इतना बिलीव रखूंगा तो ये होगा क्या, या हो सकता है क्या, ये नहीं, बस मैं बिलीव ही रख रहा था। मैं खुद में खुश था कि भाई यार 82 निकल रही है, पता नहीं बनेगी नहीं बनेगी, पर मैं बिलीव रख रहा था, मैं बिलीव रख के ही खुश हो रहा था। और भाई मैंने सारे एग्ज़ाम दे दिए, और जब रिज़ल्ट का दिन आया भाई मैं शॉक हो गया। मेरी 82 ही परसेंटेज बनी, फिक्स, मेरी फिक्स 82 परसेंटेज बनी। क्या कहते हो आप इसे, आप क्या कहोगे, इत्तेफाक? भाई मुझे तो नहीं लगता ये इत्तेफाक है।
भाई द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में जो बात है बताई गई है ना भाई, ये लिटरली ये बुक बहुत गजब बुक है मेरे हिसाब से। और उस बुक को भी अगर छोड़ दो ना तो आप किसी से भी सुनोगे मेरे हिसाब से, तो आप अपने बड़ों से भी सुनोगे ना, दादा दादी से भी, वो भी कहेंगे कि तुम भरोसा रखो, तुम जो भी चीज़ चाहते हो उसको पाने पे भरोसा रखो, तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगी। और भाई ये 82% मैंने इतना एक्सपेक्ट की थी कि काश ये बन जाए, इस पर मैंने भरोसा रखा था कि अगर मैं इतने मार्क्स ला सकता हूँ तो ये परसेंटेज भी मेरी आ सकती है। और भाई 82 बन गई, फिक्स 82 बता रहा हूँ मैं, 82 बनी है, मजाक नहीं कर रहा मैं जानता हूँ 82 कोई ज़्यादा परसेंटेज नहीं है, स्पेशली टॉपर्स लोगों के लिए तो ये बहुत कम है, रोने लग जाएंगे 82 पे तो। और भाई मैं बचपन से ना एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ 82 मेरे लिए क्या है। 82 ठीक ठाक परसेंटेज है। मैं जानता हूँ सीबीएसई में बनती तो बहुत बड़ी बात होती, पर एमपी बोर्ड है ना, उसमें भी ठीक ठाक परसेंटेज है 82, मैं मानता हूँ। और सबसे बड़ी बात तो शौक कर देने वाली यही है कि सिर्फ इमेजिन करके, मेहनत तो करी है लेकिन इमेजिनेशन में मेरा बिलीव इतना था कि मेरे को 82 लानी है, 82 बन जाए, और लोग बन गई 82। इसका मतलब आप समझ रहे हो, जितना बिलीव से आप किसी चीज़ को सोचते हो ना, वो चीज़ यूनिवर्स उस चीज़ को सच करने में लग जाता है। ये सच है भाई, ये सच है। अब आप मानो नहीं मानो ये आपके ऊपर है, पर ये सच है, मैं कहता हूँ ये सच है भाई। पता नहीं यार, मानो भाई, मैं बता रहा हूँ, आप सोच के देखो, जो भी चीज़ चाहते हो ना वो सोच के देखो, ये सच हो सकती है। ऐसी मैंने और चीज़ों को देखा भाई, कि मैंने बोला था, मैंने पहली बार एक वो बुक पढ़ी थी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो पहली बार पढ़ी थी, मेरे को कुछ भी यकीन नहीं हुआ, ऐसा लाइक मैजिक वैजिक सा दे रखा है, एक पता नहीं कैसी सेल्फ हेल्प बुक है ऐसा लग रहा था मुझे। पर मैंने उसको जस्ट एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरह सोच के मैंने उसमें बोला कि मैं एक अकेले रूम में बैठा था और उस बुक को पढ़ रहा था। मैंने बोला 5 मिनट में काश मेरी मम्मी यहाँ पे आ जाए, है ना, बाहर काम वाम कर रही थी मेरी मम्मी किचन में, तो मैंने बस इमेजिन किया और बिलीव रखा कि 5 मिनट में आ जाए, लिटरली 5 मिनट में, 5 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे मेरी मम्मी आ जाए। भाई 4 मिनट के बाद मैंने देखा मम्मी आ गई। भाई उस टाइम मैं सबसे पहली बार शॉक हुआ था, इस बुक को पढ़ते पढ़ते मैंने एक 5 मिनट का बिलीव रखा था, मम्मी यहाँ पे आ गई। ऐसे ही मैंने उस उस बुक को पढ़ने के बाद जो अगले साल जो एग्ज़ाम दिए थे ना, मैं शायद 11th क्लास में होऊंगा या 10th क्लास में होऊंगा, उनमें से 2-3 एग्ज़ाम में मैं पॉजिटिव थॉट लेके जब मैं गया, वो द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक पढ़ के, पॉजिटिव थॉट जो मैं लेके गया था ना कि इतने मार्क्स आ जाएंगे या फिर ये पेपर अच्छा जाएगा, मुझे बिलीव है, जिन जिन मैं ऐसे अच्छे थॉट्स लेके गया ना वो पेपर मेरे अच्छे गए, उसमें मार्क्स भी अच्छे आए। और जिन जिन पे मैं ऐसे बिलीव लेके नहीं गया था वो मेरे नॉर्मल या फिर एवरेज से भी कम गए। ये सच है, मजाक नहीं कर रहा, वीडियो बनाने के लिए कुछ भी नहीं बोल रहा, ये सच है भाई। मैंने मेरे कज़िन से भी ये बात शेयर करी थी कि मैंने उनको बताया था कि मैं जिन जिन पे भरोसा लेके गया था वो एग्ज़ाम मेरे अच्छे गए, और जिन पे मैं भरोसा नहीं लेके गया था वो बेकार गए। अब भरोसा लेने का मतलब ये नहीं है कि तुमने एक बार बोल दिया कि हाँ अच्छा जाएगा अच्छा जाएगा, लेकिन तुम उसके अगले सेकंड ही तुम मन में ये सोच रहे हो या मैं पढ़ा तो है ही नहीं हो यार, अच्छा कैसे चल जाएगा, तो भाई वो अच्छा नहीं जाएगा, उसे बिलीव करना नहीं कहते। तुम्हें पढ़ना भी पड़ेगा, मेहनत भी ज़रूरी है। पढ़ने के बाद तुम ये बिलीव लेके चलोगे, लिटरली अंदर से बिलीव, जिसमें तुम्हारा कोई भी एक नेगेटिव थॉट नहीं आएगा तुम्हारे अंदर, तो ये सच है, ये सच हो सकता है भाई, मजाक नहीं कर रहा मैं। और पता नहीं मैं आपको कैसे प्रूव करूं, मैंने 2-3-4 एग्जांपल तो दे ही दिए और मेरे पास और भी एग्जांपल्स हैं, पर अभी उसे देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिसे मानना होता है ना वो इतने एग्जांपल में आराम से मान जाएगा। और एक्चुअली सबसे बड़ा एग्जांपल यही था, मेरा रिज़ल्ट जो मैंने एक्सपेक्ट किया था 2-3 महीने पहले, एक पेपर देने के बाद ही पूरा रिज़ल्ट एक्सपेक्ट किया था मैंने, वही रिज़ल्ट मेरा लास्ट में बिल्कुल सच और एक्यूरेट निकला है। इसमें और कितना बिलीव चाहिए आपको? जिसको बिलीव करना होगा वो इतने में भी कर लेगा, वरना नहीं करने वाला तो इसे भी इत्तेफाक कहेगा और आगे चीज़ होगी उसे भी इत्तेफाक कहेगा, कोई इंसिडेंस कहेगा। बाकी ये था आज का वीडियो, मैंने बिल्कुल सच बात कही है, और आपको भरोसा करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। और भाई लाइक कर देना यार, देखो ये अकेला रूम है, गर्मी पड़ रही है, मई का महीना है, देखो ये पसीना आ रहा है, मैं बाहर नहीं जा सकता, रात का टाइम है क्योंकि ज़्यादातर लोग सो गए हैं, और बाहर जाके वीडियो बनाया ना तो जितनी तेज़ मेरी आवाज़ आ रही है ना, सब मुझे आके जूते मारेंगे बाहर से। इसलिए मैं अकेले रूम में यहाँ पे आके वीडियो बना रहा हूँ, और कूलर एसी कुछ भी नहीं है इस रूम में, सिर्फ एक पंखा है वो भी मरा मरा चल रहा है।
छोड़ो, ये टॉपिक नहीं है बात का, लेकिन टॉपिक यही था जो 14 मिनट पे 1 मिनट से लेकर 14 मिनट तक ख़त्म हो चुका है। उसको वापस से सुनो, समझ में नहीं आया तो, और अगर नहीं देखना तो जाओ, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, सब्सक्राइब करो और बाय बाय।